एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे बचा पार्टी आप सभी लोग। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं एक नेक्स्ट पार्ट पर, और इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारी क्या क्या रहने वाली है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली है, मतलब क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी। यार सीधी सी बात है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस, तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी वो हम आज समझने वाले। तो पूरी इंटायरली वीडियो में हम लोग चार बेसिकली रिएक्शंस पढ़ने वाले जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज यार ये रिएक्शंस तुम लोग को नाम से पूछी जाती, जिसमें हमारी होती है कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंबशन रिएक्शन की कंबशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन हमारे कार्बन कंपाउंड्स का होता है। ठीक है, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स को क्या करेंगे हम लोग जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब रिएक्ट करवाने पर हम लोग को प्रोडक्ट हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जब मैंने इस कार्बन कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तब मुझे मिल रहा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड प्लस लाइट। तो ये तीन कंपाउंड मुझे यहाँ मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं CH4 जिसको हम लोग ने नाम दिया था अभी तक मीथेन को बेटो अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तब मुझे क्या मिलता है, तब मुझे अगेन मिलता है CO2 प्लस वाटर भी मिलता है मुझे एंड हीट प्लस लाइट, मतलब हीट एंड लाइट हम लोग को यहाँ मिल रहा होता है। CH3 CH2OH, साथ ही साथ इसको भी अगर मैं O2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तब मुझे मिलता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट यहाँ मिल रहा होता है। तो ये कुछ तीन रिएक्शन है जो कि हमारी कंबशन रिएक्शन में आती है, मतलब कार्बन कंपाउंड्स मतलब फ्यूल को कैसे हम लोग O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऑक्सीडाइज हो रही है, हमें इसके नाम से तो ये चीजें समझ में आ रही। चलिए देखते हैं। हम लोग के पास है इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH। इसको जब मैंने क्या करा, इसको मैंने अल्कलाइन KMnO4 प्लस एसिडिफाई K2Cr2O7 के साथ ट्रीट किया प्लस हीट। ठीक है, तब मुझे क्या मिल रहा होता है, तुम लोग एक अच्छा सा प्रोडक्ट देख रहे होंगे। यहाँ मुझे मिल रहा होता है CH3COOH। कमाल की बात तो पता है तुम लोग को बचा पाटी ये कि यहाँ एक ही तुम्हारे पास ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन डबल हो गए हैं। तो तुम लोग ये सोच सकते हो यहाँ क्या हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब यहाँ एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ दो ऑक्सीजन हो गए। कमाल की बात है। तो इसीलिए इसका नाम हमेशा रखा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका नाम हम लोग ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों रखा गया है। अब ये तुम्हारे बोर्ड्स में इस तरीके से आती है कि तुम लोग कोई ऐसी रिएक्शन या तो तुम्हारे डायरेक्ट नाम से पूछी जाती है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखकर बताओ, या फिर तुम्हें ऐसे पूछी जाती है कि ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें इथेनॉल को हम इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट टाइम तुम लोग को ये रिएक्शन याद आनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब यार नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कंपाउंड ऐड होने वाला है। ठीक है, हम लोग को समझ आ गया। अल्कीन हम लोग ने लिया है यहाँ। ठीक है, मतलब C डबल बॉन्ड R चारों तरफ से मेरे लगे हुए हैं। यार ये बेसिकली ये रिएक्शन क्या करवाती है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करवाते हैं। अब अगेन तुम लोग को अगर नहीं पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दीदी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो तुम लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर आ सकते हो जिसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन की हुई है। अब यार तुम लोग बाजार में देखते हो कि जो हमारा डालडा घी आता है, मतलब ये क्या करती है, जनरली ऑयल को फैट में कन्वर्ट करती है ये रिएक्शन। अब ऑयल को फैट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब देखो ऑयल को मतलब डालडा घी बहुत टाइम तक यार मतलब उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, पर ऑन द अदर हैंड वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है, तुम लोग को पता है वो आर्टरीज में जाके हमारा बिल्कुल जम जाता है अगर हम अपनी भाषा में बोले। ठीक है, और ब्लॉकेज करने लग जाता है थोड़े टाइम बाद, जिससे हमें हार्ट अटैक एंड बहुत सारी हार्ट डिसीज होने यहाँ लग जाती है। ठीक है, तो यार मतलब यार प्रोडक्शन तो आप तुमने ये बोल रहे हो दीदी इतना ही बुरा है तो प्रोडक्शन क्यों होता है। यार हमारे इंडिया में और दूसरी जगह भी प्रोडक्शन तो होता है ना, क्योंकि सबको अपना अपना प्रॉफिट्स अलग अलग चीज होती है, मतलब अपना अपना प्रॉफिट तो दिखता ही है। ठीक है, एंड सभी लोग हमारा शुद्ध घी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसकी प्राइस से अगर तुम डालडा घी की प्राइस कंपेयर करोगे तो टू मच डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मैं अगर बोलूँ हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये तुम लोग नोट डाउन कर लेना ये चीज़। अब मेरे पास अल्कीन है, मैंने उसके साथ H2 ऐड किया है, मतलब हाइड्रोजन ऐड किया है। अच्छा, इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर तुम्हें एडिशन रिएक्शन के नाम से ना पूछी जाए और पूछी जाए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से, तो तुम लोग को यही रिएक्शन लिख कर आनी है। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम लोग अल्कीन को H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब मुझे मिलता है अल्केन। ठीक है, अब इसको कैसे दीदी क्या तोड़ा मड़ोड़ा गया है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। एडिशन है, मतलब क्या हुआ, यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसका यहाँ सिंगल बॉन्ड हो चुका है। ठीक है, ये देखो पहले ये हमने सिंगल बॉन्ड किया, R तो वही है, 4 R थे, ये 4 R हो गए, और यहाँ H2 था तो ये 2 H2 यहाँ ऊपर साइड लगा दिए गए। तो ये तुम लोग अच्छी तरीके से इस रिएक्शन को देख सकते हो। ठीक है, ये 2 H2 यहाँ लगाए हैं और ये 4 R तो वैसे ही थे, मतलब डबल बॉन्ड से बस ये सिंगल बॉन्ड हुआ है और H2 यहाँ ऐड कर लिए गए। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ जा रहा होगा और कुछ नई चीज आ रही होगी, सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, नाम से इतना चीज समझ में आया हमें। अब देखो CH4 है, CH4 जिसको नाम देते हैं हम लोग मीथेन। मीथेन को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन का एटम चला जाएगा और एक क्लोरीन का एटम लग रहा होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, मैं अगर बनाती हूँ तो ये कैसा बनेगा, CH4 इस टाइप से कुछ बनता है हमारा। ठीक है, अगर इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते तो इन द प्रोडक्ट साइड ये क्या हो जाता है, यहाँ एक हाइड्रोजन का एटम चला जाएगा और एक क्लोरीन साइड, ये देखो ये क्लोरीन का एटम लग गया है, और एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम मिलकर क्या बना लेगा, HCl, एक हाइड्रोजन का एटम एंड एक क्लोरीन का एटम, बिकॉज Cl2 था, एक Cl इधर चला गया तो दूसरा Cl तो बाकी है ना, तो ये वाला Cl इधर वाला चला गया और एक हाइड्रोजन अब इसके साथ लग चुका है। ठीक है, जो हाइड्रोजन को धक्का मारा था वो इसके साथ अब लग चुका है। तो ये कुछ चारों रिएक्शन आप लोग की हो गई है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कंबशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग ने देखे थे सभी कार्बन कंपाउंड्स को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस से हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। नाउ द थर्ड वन इज हमारी होती है एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को मैंने कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया। एंड द फोर्थ वन इज कि हम लोग ने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक हाइड्रोजन एटम की जगह हमने क्लोरीन को अटैच किया था। तो ये चारों रिएक्शन आप लोग के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बता दिया आप लोगों को किस किस नाम से ये आ सकती है। और ये सारी चीजें जो एरो पर लिखी ना, इसको मिस मत करना कभी भी लिखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नहीं लिख कर आओगे तो तुम्हारे एग्जामिनर नहीं समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे हो रही है और इसके मार्क्स आप लोग के कट सकते हैं। सो आप लोग को बहुत ध्यान से इस रिएक्शंस को लिखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज इसी तरीके की मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोग को इसी चैनल पर लाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।